मिल रहे हैं इस समय, पर जो कल भारतीय बाजार में एक्शन था, स्पेशली जो लास्ट के 2 घंटों में ब्रेकआउट आते हुए दिखा सर, उसको कैसे रीड करना चाहिए? क्योंकि ग्लोबली जैसे आप बता रहे हैं क्यूज पॉजिटिव हैं, S&P 500 ने अपने सारे कोरोना के लॉसेस रिकवर कर लिए हैं। भारतीय बाजार में भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 5.5-6 महीने की ऊंचाई पर कल हमने निफ्टी को भी आते हुए देखा है सर। तो ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है, इससे क्या रीड करना चाहिए? और इस हफ्ते की शुरुआत में आपने कहा भी था कि 11,500 पॉसिबल लग रहा है, अब तो कल की तेजी के बाद लग रहा है कि काफी जल्दी वो लेवल्स आ सकते हैं। आपकी क्या राय होगी इस पर सर? दीप, देखिए, सोमवार को सुबह हम यही बात कर रहे थे कि जिस तरह से 11,000 को तोड़कर 10,900 का एक लेवल दिखाया निफ्टी ने, और उस दिन ऐसा लगा कि बाजार फिर से करेक्शन मोड में जाने की तैयारी में, लेकिन वैसा सिर्फ 1.5 दिन के लिए हुआ। एग्जैक्टली वैसा ही शुक्रवार को जो कमजोरी आपको 11,200 के नीचे की मिली, वो सिर्फ 1.25 से 1.5 दिन की हुई है। और सोमवार को जिस तरह से सेकंड हाफ में मजबूती दिखी, सोमवार को हम यही बात कर रहे थे कि अब वही ट्रेंड आपको दिख रहा है। ये 11,500 11,600 के पहले कम से कम रुकने वाला है नहीं, और अगर 11,500 आज आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 11,475 11,500 ये अब अगला टारगेट निफ्टी का बनता है। हर 100 पॉइंट का टारगेट लेकर चलिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए, ये सबसे बढ़िया बात है। एक और बात यह कि अगर नेस्डेक ने लाइफ टाइम हाई कई बार बना लिए, उसके बाद अब S&P पहुंच चुका है, डाउ भी पहुंचेगा, हम 12,430 के हाई से अभी भी दूर है। साथ नो डाउट हमारा हाई इसलिए बनना दूर है कि देखिए, जब दुनिया भर के बाजारों में कोरोना की वजह से गिरावट होती हुई दिखी थी, हम गिरने में भी पीछे थे। उसकी वजह यह थी कि भारत में कोरोना सबसे लास्ट में आया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा मामले कोरोना के हमारे यहाँ, हर रोज सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हमारे यहाँ जुड़ रहे हैं, लेकिन इसीलिए हम लाइफ टाइम हाई से इतना पीछे भी हैं, करीबन 1,000 पॉइंट है कि 10% अभी भी निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से पीछे है। जबकि दूसरे मार्केट, स्पेशली अमेरिका या आप दूसरे मार्केट से कंपेयर करें तो वो या तो लाइफ टाइम हाई के बेहद नजदीक आ चुके हैं या लाइफ टाइम हाई छू चुके हैं। तो इसलिए भारतीय बाजारों की जो अंडर परफॉर्मेंस है, उसको अगर आप कोरोना के साथ जोड़कर देखें, क्योंकि हम उस समय गिरने में भी कम थे और बाद में गिरना शुरू हुए ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में, इसलिए शायद हमारा रनअप उनके पीछे होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे यहाँ कोरोना के मामले कंट्रोल में आते हुए दिखेंगे, हमारा मार्केट भी और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी की जो बात है वो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए, तकनीकी तौर पर तो जाहिर सी बात है कि अगर बाजार मार्च के महीने के बाद से अब तक के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, तो ये इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये बहुत ही मजबूत है। लेकिन इसके बियॉन्ड भी अगर बाजार की आप स्ट्रेंथ देखें तो बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलता है कि बाजार में ब्रॉड बेस रैली हो, जहां निफ्टी में कोई 1 या 2 स्टॉक तेजी को। अब कोई नहीं कहता कि TCS और रिलायंस ही बाजार को चला रहे हैं। अब सबको पता है कि बाजार में ब्रॉड बेस रैली है। निफ्टी में सारे सेक्टर अपने अपने समय के हिसाब से, अपने पहले फार्मा ने शुरू किया, मेटल ने शुरू किया, रिलायंस ने खींचा, TCS मजबूत हुआ। अब हर रोज कोई न कोई सेक्टर आकर निफ्टी को सपोर्ट दे देता है, कभी ऑटो तो कभी कुछ और। तो ये एक सेक्टरली अगर आप देखेंगे तो ब्रॉड बेस रैली है। दूसरी बात ये, कुछ स्टॉक्स पर डिपेंडेंट नहीं है। तीसरी बात यह कि इस रैली में आमतौर पर बुल मार्केट की रैली का जो एक बड़ा संकेत होता है वो ये कि एक तो वॉल्यूम आपको बहुत अच्छे होने चाहिए, जो कि वाकई में जबरदस्त है। चाहे कोरोना में बाकी काम धंधे बंद होने की वजह से लोगों का पार्टिसिपेशन समझे, लिक्विडिटी फ्लो समझे, रीजन जो भी हो है, लिक्विडिटी जबरदस्त है, वॉल्यूम जबरदस्त है। और तीसरी बात ये, जो बुल मार्केट के लिए चाहिए ब्रॉड बेस रैली, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी उतना ही पार्टिसिपेट कराए। आप देखिए, पिछली बार 12,400 पर थे, लेकिन लोग उतने खुश नहीं थे कि 12,400 पर आने के बावजूद मेरे शेयर के तो भाव नहीं आए, मूड माहौल उतना अच्छा नहीं है। आज आप 11,400 पर हैं, लेकिन मूड माहौल 12,400 से बेहतर है। आपके मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के भाव आ रहे हैं, वो शेयर चल रहे हैं, और अगर अच्छे शेयर किसी ने सही वक्त पर लिए तो उनमें कई गुना, 3 गुना, 5 गुना पैसा भी हुआ है। तो ओवरऑल ये वो सारे संकेत है जो स्ट्रांग बुल मार्केट के होते हैं। और स्ट्रांग बुल मार्केट को ट्रेड करने का एक ही तरीका है, जो मैं बार बार कहता हूं, आपको पता होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस का है, और वो स्टॉप लॉस आप डिफाइन करके तेजी में बने रहें। यही सिंपल है। क्योंकि देखिए, अगस्त के फर्स्ट हाफ में भी काफी लोग मान रहे थे कि शायद बाजार में करेक्शन आएगा, लेकिन हमने एक भी बार ये नहीं कहा कि करेक्शन आना है। हर बार कॉन्फिडेंटली यही कहा कि आप खरीदते रहिए। एक आध बार आपका 15 दिन 20 दिन में एक आध बार स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध स्टॉप लॉस वो एज ए डिसिप्लिन आपको रखना चाहिए, लेकिन बाकी आपका हर रोज तेजी की पोजीशन बनाकर जाना, स्प्रेड बनाकर जाना, वो फायदेमंद होता हुआ दिख रहा है, उसी के लिहाज से रखना चाहिए। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि तेजी का मार्केट है, और जब तक तेजी चल रही है अब आपको एंजॉय करना है, पार्टिसिपेट करना है। अपने स्टॉप लॉस को आप वेल डिफाइंड रखें, वो सिंपल, वही ध्यान में रखने वाली चीज है। जी दीप।
तो अनिल जी, इतना पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इतनी रोटेशन हो रही है, बैंक्स का टाइम कब आएगा सर? क्योंकि निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट सिर्फ 1000 पॉइंट्स दूर है अपने हाई से, पर बैंक निफ्टी तो अभी भी काफी डिस्टेंस दूर है। अब क्या थोड़ा बैंक्स का भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, स्पेशली जो कल एक्शन देखने को मिला? दीप, वैसे देखा जाए तो अगर बैंक्स का पार्टिसिपेशन नहीं है इस तेजी में तो वो सही है, गलत नहीं है। देखिए, अल्टीमेटली वो शेयर बढ़ने चाहिए जहां बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा बेहतर है, और इस कोरोना के समय में सबसे ज्यादा अगर बिजनेस पर मार पड़ी है तो बैंक्स के लिए ही पड़ी है। पहला, पुराने पैसे आ नहीं रहे। दूसरा, नए लोन देने की जगह नहीं है। जगह से मेरा मतलब है लेने वाले लोग हैं नहीं। जब बिजनेस ही ठप है तो आप लोन लेकर क्या करेंगे? खाली पुराना लोन रिपेमेंट करने के लिए तो आपको लोन लेने से रहा, और उसमें मॉरेटोरियम अलग से दे दिया। तो ठीक है, आपने जो कामकाज अब तक किया हुआ है उस पर आपके ब्याज की कमाई होती दिख रही, वो भी कमाई बुक्स में हो रही है, जब आएगा तब आएगा। और तीसरी बात यह कि आगे चलते हुए वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग, मॉरेटोरियम एक्सटेंशन, एनपीए बढ़ने की, ये सारी आशंकाएं बैंक के ऊपर तलवार की तरह लटकी हुई है, और इसलिए बैंक्स अगर अंडर परफॉर्म करे तो फंडामेंटली एकदम सही है। अब अगर हम ये सोचे कि बैंक से लीडरशिप आए तो मेरे ख्याल से सोचना गलत है। हाँ, कभी कभी बीच में ऐसा हो सकता है कि निफ्टी बहुत बढ़ जाए और बैंक निफ्टी उतना मजबूत ना हो, तो बैंक निफ्टी थोड़ा अपना पिछड़ापन, या यूं कहें कि जो वो पीछे रह जाए, कम अंडर परफॉर्मेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, अंडर परफॉर्मेंस कम करने की कोशिश करेगा, जैसा कि कल किया कि सबको। और देखिए, एक कॉमन ट्रेड यही है, अगर आपको इंडेक्स ट्रेड करना है, लॉन्ग निफ्टी शॉर्ट बैंक निफ्टी, आप सेफ है। गिरेगा तो बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगा, और बढ़ना होगा तो निफ्टी ज्यादा बढ़ेगा। हम उस ट्रेड की बात लगातार करते हैं, इसलिए बैंक निफ्टी से लीडरशिप आना मुश्किल है। बीच बीच में 1-2 सेशन, 3 सेशन मैक्सिमम 3 सेशन ऐसे हो सकते हैं जहां बैंक निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा बढ़ जाए, वो भी इसलिए कि पहले कम बढ़ा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी में वो ताकत है लीडरशिप देने की। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक अपनी कोशिश जरूर करते हैं, और एक चीज ये क्लियर कट है कि जब भी आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ दिखे तो उसमें ताकत थोड़ी ज्यादा होती है, जैसा कि कल था। लेकिन बैंक निफ्टी को चला सकता है, अभी तो वो समय नहीं है, न मुझे नियर फ्यूचर में दिखता है। जब दिखा, पर्सनली आप मुझे पूछेंगे तो मैं बड़ा पसंद करूंगा कि बैंक निफ्टी लीडरशिप ले और निफ्टी पीछे पीछे डांस करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं, क्योंकि मुझे बैंक निफ्टी पर ट्रेड देने में और उसे एनालिसिस करने में बड़ा मजा आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप अभी निफ्टी की है, और इसलिए निफ्टी ही बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएगा, बैंक निफ्टी को नहीं खींच सकता है, ये साफ है। और अंडर परफॉर्मेंस थोड़ी रहने वाली है जब तक कि बैंक्स के लिए फंडामेंटली प्रोस्पेक्ट्स बेहतर ना हो, इन्हें पीछे ही रहना पड़ेगा। जी दीप।